हेलो बच्चों और दोस्तों, जो क्लोज की हमारी सीरीज चल रही है, हमने सभी टाइप के क्लोज बताए वीडियो में। फिर उसके जो नॉन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज और ये एडवर्ब क्लोज तीन प्रकार के होते हैं। तो उनको नॉन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज बता चुके हैं, जिनको रिलेटिव क्लोज बोलते हैं, और एडवर्ब क्लोज। और कितनों ने इस तरीके से बताया, इसका हुआ पर रखा है। इट इज़ ए वेरी सिंपल, यू कैन डू इट और यू कैन प्रैक्टिस टू मेक ए सेंटेंस। और तुमको प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तुमको जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सेंटेंस की, तभी इसको सीख सकते हैं। और इसमें हमने इसलिए पहले कंजक्शन बताया है। तो कंजक्शन जो कि आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन तो आपने कंपाउंड सेंटेंस बनेंगे, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन तो तुम्हारे क्लोज में काम आएंगे। तो कितने हमने जो वीडियो हम कंजक्शन बता चुके हैं, लेकिन इस कितने ही अभी इनका कंजक्शन का उपयोग हो रहा है इसमें, जो हमारे क्लोज बता रहे हैं हम। तो और भी कुछ रह जाएंगे तो शॉर्ट वीडियो बना देंगे। और जो मेन बात है, देखो, जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो मेन बेस है इंग्लिश का। जब तक तुम नाउन सिंगुलर है प्लूरल है ये नहीं जानते हो, कितने टाइप के होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, किसे काम होते हैं, और जो कि एडजेक्टिव इसमें आ रहा है, एडवर्ब इसमें आ रहा है, जब तुम ये और क्या होते हैं, तो फिर उनकी जो मेन बेसिक है वो ही नहीं जानोगे, तो फिर ये तो आप बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे वीडियो उनको देखिए। तो आज हम ये कंडीशन वाले, टाइम वाले, जितने टाइप एडवर्ब इसको बताएंगे। हमने इफ वाले तो कंडीशनल सेंटेंस बता दिए हैं, लेकिन फिर भी रिपीट कर देते हैं। तो इफ वाले, अनलेस, इन केस, अदरवाइज, और प्रोवाइडेड दैट, और जो भी इसमें हम कवर करते हैं इसी प्रकार के टाइम के होंगे। हम कुछ एग्जाम्पल देंगे जैसे कि आप समझ में आएगा। मैंने कंडीशन बता दिया इफ वाले, फिर वो रिपीट करता हूँ, कुछ बच्चों इसको नहीं देख पाए। इफ जो कि एक ओपन कंडीशन होती है, जिसको कि प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं, जो कि संभव है। इफ यू रीड, ये तुम पढ़ते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। ओपन कंडीशन जो सब पूर्व, ये तुम पढ़ोगे सही तो पास हो जाओगे। और ये, और दूसरी कंडीशन इमेजिनरी और इम्प्रोबेबल, यानी असंभव और काल्पनिक जो कंडीशन है वो क्या है, ये पास्ट हो जाता है, और या विल, और इसको जो कि वुड का इसमें फॉर्म होता है। और इसमें कल्पना, काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, ज़्यादातर कल्पना वाले आते हैं इसमें सेंटेंस। इफ आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। ये जो कि काल्पनिक शर्त है, तो इसमें ये होती है ओपन में इमोरल। अब मैं सिर्फ तो कंडीशनल सेंटेंस में इसके पूरे बारे में एक रिपीट कर रहा हूँ बस, जो बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है। और एक जो कंडीशन होती है अनफुलफिल, यानी असंभव, जो कि बिल्कुल असंभव शब्द है,
तो जो पूरी नहीं हो सकती तो वो ये तीसरी कंडीशन होती है। और इसमें क्या होता है, इफ यू हैड रेड, ये तुम पढ़े होते, यू वुड हैव पास द एग्जाम से लिख सकते हैं। ये तुम पढ़े होते हैं ना, सब जो भूतकाल की बात है जो कि निकल चुकी, ये तो पढ़े थे तो पास होते, यानी कि वो काम हो चुका है, यानी कि अब हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल असंभव है जो काम है, अनफुलफिल्ड कंडीशन। इन केस कहीं ऐसा ना हो कि इन केस ऐसा हो जाए तो सी टेक्स एन अम्ब्रेला in case it might be rain, हुआ उसने छाता लिया इन केस कहीं ऐसा ना हो कि बरसात हो जाए या हो। She always keeps candles in case there are power failure। वह हमेशा कैंडल रखती है, कहीं ऐसा ना हो कि जो बिजली फेल हो जाए, बिजली चली जाए, ऐसे कुछ भी देख सकते हैं इन केस कहीं ऐसा ना हो कि ये एक कंडीशन है। शी कीप्स ऑलवेज पिल, वो अपनी दवाई रखती है इन केस और मेडिकल इमरजेंसी, कभी मेडिकल इमरजेंसी तो वो अपने कुछ दवाई रखती है, तो इन केस ऐसा ना हो कि इस केस में होता है। और अनलेस, जब तक नहीं, इसका होता है जब तक नहीं, अनलेस कंडीशन के लिए। वर्क हार्ड अनलेस, हम लगा दें अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। और ये नेगेटिव नहीं है सेंटेंस, अनलेस में ही नेगेटिव सेंस है, अनलेस यू वर्क हार्ड और यू वॉन्ट पास, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम पास नहीं होगे। ये विल नॉट की कॉन्टेस्ट फॉर वॉन्ट। जब तक नहीं कि अर्थ में। ऐसे ही अदरवाइज shut the door, otherwise
रूम इज कोल्ड। दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो रूम ठंडा हो जाएगा। इसमें प्रोवाइड दैट कंडीशन के कितने भी हैं, हम जितने कवर कर सकते हैं। और कुछ आप देखना पढ़ना, कुछ टाइम वाले वाइल है, वेन है, और कितने एग्जाम्पल बता लें। देखो इसमें टाइम वाले में हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, और वेन, इसका मुश्किल, सबका अर्थ है मुश्किल से ही। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली कुछ का प्रयोग कर सकते हैं। वेन, हार्डली, हेड, आई, रीच द स्कूल, द बेल रैंग। मुश्किल से मैं स्कूल पहुंचाऊंगा। दो काम, एक काम तुरंत उसका प्रॉपर, दूसरा काम हो रहा है, घटित हुआ। मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा, घंटी बज गई। और इसमें जिसका हेड का प्रयोग होगा, हार्डली, स्केर्सली और वेन। और इसको अब यहाँ वहन का प्रयोग करेंगे, वहन द बेल रिंग, हार्डली, स्केर्सली, और यहाँ पर और वहन का प्रयोग करेंगे, वहन द बेल रिंग। मुश्किल से स्कूल पहुंचा कि घंटी बज गई। जो ही की, जैसे ही की, इसका भी यही अर्थ है। और उसमें पास्ट हेड का जो कि परफेक्ट का उसमें प्रयोग हो रहा है, इसमें पास्ट नेवर का। इसमें इसी एग्जाम्पल कर देते हैं। नो सूनर डिड आई रीच, इसमें डिड आएगा, नो सूनर शब्द में। ये बात जब आप करेक्ट, जैसे इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स में ये आएंगे जब कंजक्शन के बारे में, तो इन बातों को ध्यान रखना है कि इसके लिए उसके बाद हेड यानी परफेक्ट टेंस, हेड भी वो आ जाएगा और इसमें डिड आएगा। यही तो बात होती है। कुछ में जब ये समाप्त रहेंगे तो कुछ एग्जाम्पल इसमें जो हम भरेंगे कि कहाँ कौन सी क्या मिस्टेक होती है। जैसे कि हमने टेंस के बाद में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जो परीक्षा की दृष्टि से जो बच्चे किसी एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं और जिसमें कि इंग्लिश होती है, तो उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये कि यहाँ डेड आएगा, यहाँ हेड आएगा और क्या चीज़ कौन सी कंडीशन होगी, वो फिर यहाँ पर वो मिस्टेक हो जाएगी तो बिल्कुल गलत। इसीलिए हम करेक्ट फॉर्म बताए। अब इनके बाद जैसे तो हम कुछ ऐसे जो कि वो आपको एग्जाम्पल बताएंगे जिसमें क्या करना है। तो जो ही मैं स्कूल पहुंचा कि घंटी बज गई, जो ही घंटी बज गई।
वाइल का जबकि इसके लिए वाइल का क्या है, जब तक इसमें कोई काम साइमल्टेनियसली दो काम चल रहे होंगे, एक साथ में काम चल रहे होंगे, ये कंटिन्यूटी का भाव देता है, तो उसमें ये सेंटेंस जो कि वाइल का उसमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं, और ये एडवर्ब क्लोज, उसका एडवर्ब क्लोज बन जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है, नॉन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और ये जो एडवर्ब क्लोज है, ये सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, जो कि हमने टाइप ऑफ तो सेंटेंस बताया था कि सिंपल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, और कंपाउंड जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, और जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जिनमें उपयोग होता है। तो ये वाइल का प्रयोग कंटिन्यूटी के लिए, while they were sleeping, the thieves broke into the house. जब वे सो रहे थे तो चोर जो कि घर में घुस गए, ब्रोक इनटू, घर में घुस गए, ये कंटिन्यूटी का भाव। वे सो रहे थे जबकि चोर घर में घुस गए। हमने कितने एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन में पढ़ा दिए, जब कंजंक्शन पढ़ाएं, एज का, एज सून एज का, कहाँ फिर होता, सिंस का, आफ्टर बिफोर का हमने आपको बताए, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया इसका प्रयोग, जैसे कि बिफोर, पेशेंट had died before डॉक्टर केम, डॉक्टर रीच, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट पहले आएगा, टेंस जो काम पहले हुआ बाद में काम हुआ पास्ट इंडेफिनिट आएगा। जो इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस में इस बात को बता चुके हैं। ऐसे ही और आफ्टर में सीधे इसको उल्टा होता है। आफ्टर में इसमें आफ्टर के बाद में बिफोर में पहले प्रयोग होगा पास्ट परफेक्ट, और इसमें इसके आफ्टर के बाद होगा। आफ्टर ही हैड फिनिश हिज वर्क, वो अपने काम समाप्त करने के बाद ही वेंट टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलने गया, और इसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। एज का हमने बता दिया, एज सुन एज का हमने बता दिया, कुछ नहीं समझ। तो हमने अब वही प्रॉब्लम हमारे पास ज़्यादा हम बता, तो ये हमारा इसमें हमारे से मेमोरी कम है, हमने प्रॉब्लम आपको कई हर वीडियो में बता दिए, तो इतना लंबा वीडियो बनता नहीं है। तो हमने जितने इसकी डेफिनेशन जितने हम कवर करने कर दिए, कुछ और हमने ये टॉपिक बताया, तो कुछ कंडीशन हम बताएंगे, तो उसमें सेंटेंस और भी हमको बता देंगे।
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।